अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये व्लॉग ईद के दूसरे दिन का है। तो सुबह उठने के बाद मैंने सोचा जो रात की बची हुई ये चाट थी मैं ये खा लेती हूँ, इसी से मैं जो है नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड अभी सोए हुए थे तो मैंने सोचा कि एक पैकेट जो है ना गोश्त वो बॉईल कर लेते हैं या उसका सालन बना लेती हूँ, देखती हूँ इसको क्या किया जाए। तो फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी थी तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ कर लेते हैं। तो साफ़ करने के लिए जो है ना मेरे साथ कोई और था नहीं, तो मैंने इस तरह जो है ना ये छुरी ली और इसको जो है ना इस तरह पाँव के अंदर रखा और इस तरह जो है ना इजीली जो है वो आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो भी इस तरह गोश्त को जो है वो इजीली साफ़ भी कर सकते हैं और इसके छोटे छोटे जो है पीसेस भी कर सकते हैं। तो अब मैं इन सबको जो है वो अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो जी ये मैंने साफ़ कर लिया है और ये सारी इसकी चर्बी थी और वो बाकी सारा गोश्त है। तो फिर मैंने एक देचकी में थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल को अब थोड़ा सा करते हैं गरम। जब ऑयल गरम हो गया था फिर मैंने इसके अंदर वो गोश्त डाला है जो मैंने साफ़ किया था। अब इसको जो है ना फ्राई करते हैं। हम इसको इतनी देर फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद अब इसकी जो है मज़ीद हम भुनाई करेंगे ताकि गोश्त जो है वो थोड़ा सा और फ्राई हो जाए। फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला है लहसुन और लहसुन डालने के बाद अब इसको मज़ीद हम भूनेंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। अब मैंने इसको चूल्हे पे ही रखा हुआ था कि भाई की कॉल आ गई कि मेरे घर आओ, उनकी कुर्बानी हो गई थी। तो वो कह रहा था कि हमारे घर आओ, हमारा जो गोश्त है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भाभी घर पे नहीं थी, वो कहता मैं और अम्मी है तो तुम ऐसे करो आ जाओ, अम्मी से जो है वो इतना नहीं होगा तो तुम आके जो है वो कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद जी मैंने चूल्हा घर पे बंद किया और अब हम जा रहे हैं भाई के घर। और ये जी भाई के घर पहुंच गए हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट में हम लोग वहाँ पहुंच गए थे। और भाई जो है आगे से अपने गोश्त का हिस्सा जो है वो लेके आ गए हुए थे। और यहाँ पे जो है ना फिर अम्मी ने दरवाज़ा खोला और अब हम जा रहे हैं अंदर। और बाहर इतनी गर्मी इतनी धूप, तौबा तौबा तौबा, बहुत ही बुरा हाल था। मतलब इन दिनों में ईद के दिनों में जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो फिर जब हम लोग अंदर गए तो भाई ने बताया कि यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसको जो है ना वो निकालो और इसके हिस्से बनाओ। मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये काम आप करें क्योंकि घर में भी जो है वो यही करते हैं, अच्छे से इन्होंने जो है वो हिस्से बनाने होते हैं ताकि जो है ना इक्वल साइज़ आए। क्योंकि कहते हैं कुर्बानी के गोश्त में अगर ज़रा सा भी कोई ज़्यादा हो ना तो अगर आप जान के करें तो मैंने सुना था कि कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं होती। अगर बाय चांस हो जाए तो फिर जो है ना फिर उसकी माफ़ी है। तो इसलिए जब भी ये इस तरह तकसीम की बारी आती है ना तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ वो ही जो है वो इस तरह इसको 3 हिस्सों में कर देते हैं ताकि इक्वल साइज़ का हो जाए। फिर उसके बाद ये अम्मी भी पास आके बैठ गई हुई थी और वो बता रही थी कि इतना शॉपर इसके लिए भर दो, इतना शॉपर इसके लिए भर दो। फिर जितना जितना उन्होंने भरने थे तो वो बताती जा रही थी मेरे हस्बैंड को, तो वो उसके अंदर उतना उतना डालते जा रहे थे जितना वो अम्मी और भाई जो है उनको बता रहे थे। फिर उसके बाद ये अम्मी ने चावल बनाए हुए थे। मैंने कहा चलो आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करो और मैं जो है वो चावल खा लेती हूँ। चावल खाने के बाद जी ये एरिया को क्लीन किया। फिर उसके बाद जी बाकी सारा गोश्त समेट दिया था। बस ये रह गया था, ये कुछ हमारा था, कुछ मेरी चाची का था और कुछ जो था ना वो मेरी काम वाली का था। फिर उसके बाद ये अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर और अम्मी और भाई जो है वो हमें छोड़ने आ रहे हैं गेट तक। तो मैं उन्हें कह रही थी कि आप लोग अंदर ही रहो, आप लोग बाहर ना आओ, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। मगर अम्मी और भाई कहते नहीं हम ना दरवाजे तक चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद जी जैसे ही गाड़ी में बैठे, गाड़ी इतनी गर्म थी तो वाह बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। नीचे वाली सीट भी बहुत ज़्यादा गर्म थी क्योंकि ये सामने धूप में खड़ी हुई थी और स्टेयरिंग तो बहुत ही ज़्यादा गर्म था। अब मेरे हस्बैंड बेचारे जो है ना वो बैठ नहीं रहे थे, वो कहते पहले इस पर हाथ मार के थोड़ा इसको ना ठंडा करें ताकि ना थोड़ा, मैंने कहा कुशन रख लेते हैं तो इससे थोड़ा जो है वो कम गर्म हो जाए। वो कहते नहीं अब ठीक है बस जाने दो। फिर उन्होंने एसी लगाया और उसके बाद जो है वो बैठे हैं। तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं घर। अच्छा लाहौर की रोड्स जो है ना वो बिल्कुल खाली हुई थी, लोग जो थे ना वो गए हुए थे आउट ऑफ स्टेशन। तो यहाँ पे ईद के दिनों में बिल्कुल भी रश नहीं था, रोड्स बिल्कुल खाली थी और बहुत मज़ा आ रहा था, स्मूथली ड्राइविंग और सब कुछ जो है ना ईजी था। फिर जब हम लोग घर पहुँचे तो हमें पता चला कि आज हमारे घर आ रहे हैं गेस्ट। तो मैंने कहा कि इसमें से ना थोड़ा सा मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, बाकी जो है ना उसका जो है मसाला भून के जो है ना वो सालन बना लेती हूँ। तो अब मैंने इसके अंदर डाली है थोड़ी सी काली मिर्चें और अब इसको जो है वो थोड़ी देर मज़ीद हम भुनाई करेंगे ताकि काली मिर्चें जो है ना वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और उसके बाद जो है ना ये सारा मैं निकाल लूँगी और फिर इसके बाद जो है ना मैं मसाला बनाऊँगी और इसके अंदर ही ना सालन ऐड कर दूँगी। तो अब ये सारा तकरीबन गल गया हुआ है, ये गोश्त जो है ना सारा गल गया हुआ था। मैं तो ये कर रही थी कि इसी तरह ही ना मेरे हस्बैंड जो है वो खा लेंगे, लेकिन अब चूँकि गेस्ट ने आना था तो फिर अब सालन बनाना था। तो मैंने ये सारा जो गोश्त था ये निकाल लिया था और अब इसके अंदर ही डाल दिया है मैंने प्याज, टमाटर, खीरा, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन भी डाल दिया साथ।
और फिर इसके अंदर डाल लेंगे हस्बे ज़रूरत पानी। तो ये मैं पानी डाल दिया, तो अब इसको अच्छे से हम पकने देते हैं ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और ये मसाला बन जाए। तो अब ये जी अच्छे से ड्राई हो गया था, तो फिर मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा ऑयल। अब ऑयल के साथ इसकी करते हैं थोड़ी सी भुनाई। फिर उसके बाद जी मैंने इसके अंदर डाले हैं थोड़े से आलू, और फिर आलू के साथ इसकी थोड़ी देर भुनाई करते हैं। फिर इसके अंदर जो मैंने बॉयल चिकन था, बॉयल गोश्त था, वो इसके अंदर डाल दिया है। और डालने के बाद अब इसकी हम करते हैं थोड़ी देर भुनाई। तो जब इसकी भुनाई हो जाएगी फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जो है ना ये हमने ग्रेवी वाला बनाना है तो अच्छे से जो है ना वो गल भी जाए और साथ में इसका शोरबा भी बन जाए। अब इसको साइड पे रखते हैं। और आज मेरा दिल था मैं ना ज़र्दा बनाऊँ, तो ज़र्दा मुझे बनाना आता नहीं था। फिर मैंने इसकी रेसिपी जो है वो नेट से देखी, तो फिर मैंने कहा चलो अब बनाते हैं। तो पानी के अंदर जो है मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है। अब इसको जो है वो थोड़ा बॉयल आने देंगे। थोड़ा जब ये गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे चावल। चावल को जो है वो मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले जो है वो भिगो के रख दिया था, ज़्यादा देर नहीं भिगोया, सिर्फ 15 मिनट भिगोया। चावल डालने के बाद इसको अच्छे से जो है वो एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। और अब चावल जो है वो अच्छे से गल गए हैं, और अब इसको जो है पानी निकाल लेते हैं इसका। फिर पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर डाली है इलायची, 3 साबुत इलायचियाँ डाली हैं। फिर इसके अंदर डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको मीठा चाहिए उस हिसाब से। तो मैंने नॉर्मल मीठा रखना था, इसलिए जो है मैंने ये डाल लिया। और फिर उसके बाद ये अब इसको अच्छे से मेल्ट करते हैं चीनी को। तो अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं ताकि मेल्ट हो जाए। तो जब ये मेल्ट हो गई थी फिर हमने इसके अंदर जो चावल थे वो डाल दिए। सारे जो चावल थे मैंने पहले छन्नी में निकाल लिए थे और अब इसके अंदर डाल दिए। अब इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेते हैं, सही से सारे को मिक्स करते हैं ताकि सारा चीनी वाला जो शीरा है वो सब चावलों पे लग जाए। और इसके अंदर जो पानी है अब इसको हम थोड़ा ड्राई करते हैं ताकि पानी जो है वो ड्राई हो जाए। जब ड्राई हो जाएगा फिर हम इसको रख देंगे दम पे। और जितनी देर में मेरा ये दम खुलेगा उतनी देर में जी हमारे गेस्ट आ गए थे, तो मैं जाके खोलती हूँ दरवाज़ा। तो दरवाज़ा खोला तो ये जी आयज़ा के सामने खड़ी हुई थी। और आयज़ा से मिलने के बाद फिर मैं अब गई किचन में, और यहाँ पे जाके मैंने देखा तो मेरा माशाल्लाह से ज़र्दा जो है बिल्कुल रेडी था, और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया हुआ था, और ये बहुत ही मज़े का लग रहा था देखने में। तो फिर मैंने इसको अच्छे से एक दफ़ा सारी जगह पे मिक्स किया, और ये बिल्कुल जो है वो खिला खिला बना था। मैंने हालांकि फ़र्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था इतना अच्छा बनेगा, लेकिन मज़े का बना था और टेस्टी बना था। फिर उसके बाद बच्चों से पूछा कि उन्होंने खाना या चावल खाने हैं। तो सब कह रहे थे कि हम लोग जो है वो चावल ही खाएंगे, रास्ते में वो खाते पीते आए थे। तो फिर मैंने जो है उनको चावल दिए। अब मैं और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, साथ में मेरे हस्बैंड जो है वो आयज़ा के साथ लगे हुए हैं मस्तियाँ करने, और साथ में जो है वो हम लोग चावल खा रहे हैं और साथ में जी ये मस्तियाँ कर रहे हैं। अभी इनकी जो मस्तियाँ ना वो ख़त्म होनी नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग जाएंगे बाहर और कुछ लेके आएंगे। तो ये सारे जो हैं ये लेस लेके आए थे, कुछ मेरे लिए कुछ अपने लिए। ये सारे मुझे दिखा रहे हैं क्या क्या लेके आए हैं। तो ये सारे इनके चिप्स हैं। उसके बाद इन्होंने ये खाए, और फिर उसके बाद जी इन्होंने कहा कि अब यहाँ पे गर्मी हो गई है तो अब हम चलते हैं अंदर, क्योंकि रात हो गई थी। एसी ही लगाते हैं। तो एसी लगाने के बाद ये दोनों जी अपने मस्तियों में लगे हुए हैं, बातों में लगे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई वीडियोज़ आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।